थिएटर रंगमंच पर एक्टिंग करना बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है। मैंने आई थिंक एक अमिताभ बच्चन के इंटरव्यू में सर को सुना था, उन्होंने भी ये कहा था कि एक हल्की सी घबराहट ना अच्छी रहती है। इट ऑलवेज कीप्स यू अलर्ट, फोकस। और रेडियो में एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है क्योंकि आप अपनी ऑडियंस या लिसनर से जुड़ते हैं सिर्फ अपने वॉइस के माध्यम से। मुझे लगता है ना नॉइज ऑलरेडी बहुत है। मेरे को लगता है कि नॉइज थोड़ी कम करनी चाहिए, लेकिन एक चीज जरूर है, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहूंगा जो मैं अपनी फैमिली के साथ ना देख सकूं। अब क्या ही बताएं, अब एक शादीशुदा इंसान से सब बातें नहीं पूछी जाती। मैंने न्यूज चैनल में एंकर भी किया, मैं रेडियो भी कर रहा हूँ, अभी थिएटर भी भगवान की दया से कर रहा हूँ, और ओटीटी भी हो रहा है। देयर वॉज अ पॉइंट, आई कांट डिनाई दैट, कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं टाइपकास्ट हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे बार बार सिमिलर रोल्स के ऑफर आते थे, बार बार कि पर्सनल लाइफ में बिजी नहीं है, पर्सनल लाइफ में और भी ज्यादा बिजी हूँ मैं, मेरे 2 बच्चे हैं। सौरभ राज जैन आजकल इतने बिजी हैं, वेल पर्सनल लाइफ में नहीं बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे काम कर रहे हैं। एंड स्टार्ट करेंगे संगमरमर से। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। इट्स सो ब्यूटीफुल ट्रेलर यार, बहुत अच्छा है और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं एक छोटे से ट्रेलर में ही। सो हाउ वाज इट? आपको कैसा लगा? मस्त, मजा एकदम। अरे जब फर्स्ट ट्रेलर आया मैंने देखा है, एंड आई वाज लाइक वाओ, कितना अमेजिंग कट किया है, उसका बैकग्राउंड स्कोर कैसे इंटरवीव होता है फ्रॉम वन सीन टू अनदर, टेलिंग द ग्लिम्स ऑफ द स्टोरी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा जब फर्स्ट ट्रेलर आया। अभी तो एपिसोड्स भी आउट हो गए हैं जियो हॉटस्टार के ऊपर, और आई थिंक 8 या 9 एपिसोड्स आए हैं, और वीकली एवरी थर्सडे 2 एपिसोड्स आर गोना कम। सो टोटल नंबर्स आई थिंक इज 48 एपिसोड्स ऑफ द फर्स्ट सीजन. So if people watch it and they like it, we'll come up with season 2 also then. Oh, that's nice. But tell me more about Sangmarmar. Why this title Sangmarmar? What is the reason? What is the concept? I think जहाँ तक मुझे पता है, हमारे क्रिएटिव ने भी मेरा क्वेश्चन था उनको, उन्होंने भी मुझे यही बताया था कि संगमरमर बेसिकली इज अ नेम ऑफ द स्टोन, राइट? मार्बल जिससे ताजमहल बना है, एंड दैट समवेयर वो रिलेट करता है प्योरिटी से। And this show is about pure love, without any expectation of even being together is not there. It is just that life में जो चल रहा है, हम साथ रह नहीं रहे लेकिन फिर भी साथ दे रहे हैं। So it's that kind of love. Okay, अभी तक मैंने ये शो देखा नहीं है, but I'm sure मैं देखने वाली हूँ, इतना इंटरेस्टिंग जो कॉन्सेप्ट है। But how was the shooting experience? And इसमें ना बहुत अलग अलग तरह के ट्विस्ट है। मतलब इस ट्रेलर में जितने मुझे इमोशंस दिखे, मुझे लगता है हर एपिसोड में कुछ न कुछ नया आता ही होगा इसमें। राजश्री का प्रोडक्शन है। हाँ, आप जानते हैं उनके शोज, उनकी मूवीज किस तरह की होती हैं। उनमें फैमिली वैल्यूज, संस्कार, और एक उनका जो पेस होता है वो उनका यूनिक पेस है शो का। इट्स नॉट ओवर ड्रामेटिक या लाउडनेस, वो सब नहीं होती है। इमोशंस बहुत रियल होते हैं, मोमेंट्स बहुत ही रियल होते हैं। तो ये सब चीज़ें उस शो को बहुत डिफरेंट बनाती हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट शोज। जहाँ तक आपने बोला कि एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे याद है कि हमने अपना फर्स्ट आउटडोर किया था आगरा में। और वो टाइम था अराउंड जनवरी एंड, जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, कोहरा था। इनफैक्ट हमारे डायरेक्टर को शॉट ही ऐसा चाहिए था कि ताजमहल ऐसे कोहरे के बीच में से ऐसे दिखाई दे, जो आपने ट्रेलर में भी देखा होगा। सो ब्यूटीफुल शॉट्स केम अप। वो अलग बात है कि उसके लिए हमें सुबह लाइक अराउंड 4:30 और 5 o'clock वी हैड टू गेट रेडी इन द होटल, एंड देन फिर हम लोग जाते थे और शूट करते थे। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। शीन जो मेरे ऑपोजिट हैं उसमें, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। अमेजिंग एक्ट्रेस एंड अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग शी इज। ताज का आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है? कितनी बार आपने विजिट किया है? मैंने कई बार विजिट किया है क्योंकि मैं दिल्ली का हूँ, एंड माय सिस्टर इज मैरिड इन आगरा। सो मैं दिल्ली से आगरा कई बार पहले भी जा चुका हूँ जब मैं दिल्ली रहता था। और आगरा कई बार देख चुका हूँ, बट एवरी टाइम आई सी इट, आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर।
not only the structure but even everything around it, it's so beautiful. So have you clicked picture like this, you know, heart shape बना के? और वहाँ पे मैंने देखा ना, जो ताज में जाता है बड़ी अलग अलग तरह के फोटोग्राफी कराता है। कुछ ऐसा होता है कि ताज एकदम सर पे है, अलग अलग तरह के। Have you ever tried? नहीं, वो डिपेंड करता है ना आप किसके साथ जा रहे हो। किसके साथ गए हो अब तक आप? मैं तो अपनी फैमिली के साथ ही गया था, क्योंकि जब बढ़ रहा था उस टाइम पे तो मुंबई आ गया, फिर मुंबई आने के बाद तो जाना हुआ नहीं, फिर मैं तब गया जब अभी शूट के लिए गया। तो अभी मैंने तो इस तरह की फोटोग्राफ नहीं खिंचाई, लेकिन हमारे जो कैरेक्टर के नाम है आदित्य और अमृता, उन्होंने ऐसे करके जरूर फोटोग्राफ खिंचाई है। अच्छा, मुंबई में भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, रोमांटिक पॉइंट्स। कहाँ है बताओ? अरे मैंने हैंगिंग गार्डन, ऑफ कोर्स, मैं बचपन में गई हूँ। नहीं पता, क्योंकि मैं तो मुंबई जब से आया हूँ सिर्फ काम ही कर रहा हूँ। ओके, तो I have no idea. Maybe reclamation is a point, is it? Yeah, new थोड़ा सा बीच में जब बना था तो काफी कपल पे दिखाई देते थे। बट बैंडस्टैंड है, हैंगिंग गार्डन है, ऐसे थोड़े से ऐसे पॉइंट्स हैं। कभी आप गए हो वहाँ पे? अब क्या ही बताए। छुप के कभी गए हैं? अब क्या ही बताएं, अब एक शादीशुदा इंसान से सब बातें नहीं पूछी जाती। अरे भाई, कभी अपनी बीवी के साथ आप गए हैं? चलिए मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। बीवी के साथ हाँ गए हैं। हाँ, लेकिन जरूर कुछ सीक्रेट है जो सौरभ ने थोड़ा सा हिंट दे दिया बट बताना नहीं चाहते। सबको डर रहता है। कुछ नहीं है। Nothing like that? Okay. How's working with Sheen and everyone? Oh, it's wonderful experience. Like I said, Sheen is a wonderful artist and an even wonderful human being. बहुत ही नेचुरल एक्ट्रेस है वो। उस किरदार में जहाँ पर उनको एक मच्योर्ड कैरेक्टर भी निभाना था और साथ में एकदम एक यंग गर्ल का भी निभाना था, आई थिंक उन्होंने वो बखूबी निभाया है। और इमोशंस बहुत रियल कैप्चर होते हैं उनके। Okay. स्मिता बंसल भी है। हाँ मैम, मतलब इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। ऑल्दो मेरे उनके साथ सीन्स खाली एक ही सीन था, बिकॉज उनका जो कैरेक्टर है वो पास अवे हो जाता है शो में, तो मेरा उनके साथ एक ही सीन था। लेकिन उसमें भी एक और सीन आएगा जिसके बारे में बताऊंगा नहीं, वो बाद में आएगा। एंड दैट इज ऑल्सो, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट सीन्स इन द स्टोरी, जो आई थिंक मुझे क्रिएटिव्स ने बताया था कि सूरज जी को भी वो सीन बहुत अच्छा लगा था। तो आप शो देखिए, आई एम श्योर आप जब वो वाला सीन देखेंगे स्मिता जी के साथ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत अच्छे से दिखाई गई है, यू नो, जो मुखाग्नि लड़के नहीं बेटी देगी। ऐसे और कितने मैसेजेस हैं जो सोसाइटी को झकझोर देंगे? आई थिंक एक जर्नी है, एक लेडी की, एक गर्ल की एक जर्नी है जहाँ पर उसको कुछ भी नहीं आता और ऐसे में उसके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि उसके भाई बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस पूरी की पूरी, जो अभी बहुत छोटे हैं, जो अभी स्कूल में जा रहे हैं, एक तो गोदी में है, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ जाती है। तो कैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाती है, आगे बढ़ती है और उसके लिए उसको क्या क्या करना पड़ता है, वो सब है स्टोरी। अच्छा, ये तो संगमरमर की बात हुई, बट जो मुझे पता है कि आप फर्स्ट टाइम थिएटर कर रहे हैं। वाओ, रंगमंच कैसा रहा एक्सपीरियंस और क्या डर था? बिकॉज यू नो, रिकॉर्डेड एंड लाइव इट्स वेरी डिफरेंट। इट इज वेरी वेरी डिफरेंट। 4 शोज हो चुके हैं हमारे, सैटरडे संडे, सैटरडे भी 2 शो थे, संडे भी 2 शो थे। और मैं कृष्ण का किरदार इतने सालों के बाद निभा रहा हूँ और इस बार रंगमंच के ऊपर, तो मेरे लिए तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। और अभी आगे भी शोज होने वाले हैं, नेक्स्ट आई थिंक अहमदाबाद में है, फिर शायद फिर मुंबई में है। और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थिएटर, रंगमंच पर एक्टिंग करना बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है, क्योंकि जब हम टीवी में या मूवीज़ में या OTT में, जिसमें भी अलग फॉर्मेट में, कैमरा फॉर्मेट में जब भी हम शूट करते हैं, तो कई बार बीच में कट्स होते हैं, कई बार कैमरा किसी अलग एंगल से कैप्चर करना चाहता है, कभी किसी अलग एंगल से कैप्चर करना चाहता है। तो आपको एक पूरी की पूरी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड जो एक कंप्लीट सीन जो होता है वो आप पूरा नहीं निभा पाते, क्योंकि बीच में कभी कट हो जाता है, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से। लेकिन थिएटर में, रंगमंच में आप शुरू से लेके आखिर तक पूरा उसे निभाते हैं, तो वो एक बड़ा ही सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है। लोग कहते हैं कि जिसने थिएटर कर लिया उसमें, मतलब यू नो, परिपक्वता एक होती है ना, मैच्योरिटी, एक्सपीरियंस, और वो जो चीज़ों को समझने की क्षमता वो बहुत ज़्यादा होती है। आप
लोग पहले थिएटर करते हैं फिर आते हैं शूट करते हैं ऑन कैमरा, जो भी है रिकॉर्डेड वाला अगर मैं बोलूँ। हाँ। आपने पहले ये किया और बाद में थिएटर, हाउ डू यू सी दैट? मैं ये कहूँगा कि एक ब्लेसिंग है एक्चुअली। परिपक्वता आती है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि एक तरह की घबराहट जो है ना वो अच्छी होती है। मुझे ऐसा लगता है वो चाहे किसी भी चीज़ में हो, चाहे वो टीवी पर ही क्यों ना हो या मूवीज़ में क्यों ना हो, जब आप किरदार निभा रहे होते हैं। लेकिन मैंने आई थिंक एक अमिताभ बच्चन के इंटरव्यू में सर को सुना था, उन्होंने भी ये कहा था कि एक हल्की सी घबराहट ना अच्छी रहती है। इट ऑलवेज कीप्स यू अलर्ट, फोकस। तो वो चीज़ मैं 4 शोज़ कर चुका हूँ, लेकिन चारों में मैंने वो चीज़ फील की। और वो आपको अलर्ट रखती है, वो आपको पूरा उस मोमेंट में आपको जीवंत रखती है। तो जब भी ये नई शुरुआत होती है, नई जो नया चलते हैं आप परफॉर्म करने के लिए, तो थोड़ी बहुत घबराहट रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो भले ही सेम शो कुछ भी हो। या डेफिनेटली वो रहती है। दैट्स नाइस। और भी बहुत बिजी हैं आप, रेडियो वगैरह पे काफी चल रहा है, व्हाट्स हैपनिंग? आई मीन फुल लाइफ इज फुल बिजी। बिजी तो रहना चाहिए आई थिंक। और आपने स्टार्टिंग में ये बोला था कि पर्सनल लाइफ में बिजी नहीं है, पर्सनल लाइफ में और भी ज्यादा बिजी हूँ मैं, मेरे 2 बच्चे हैं। सी वो तो फन है, दैट्स नॉट बिजनेस, दैट्स फन, दैट्स अ ब्लेसिंग। मैं बोल रहा हूँ बिजी बिजी। हां वही बोल रहा हूं, दैट्स अ ब्लेसिंग। हाँ दैट इज अ ब्लेसिंग, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन बच्चे आपको टोस्ट के ऊपर रखते हैं। आई हैव टू, यू नो इट बेटर। यस। तो रेडियो तो मैं काफी टाइम पहले भी कर चुका हूँ। हाँ। और उन्हीं के साथ अब मैं तीसरी बार कर रहा हूँ। और रेडियो में एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आप अपनी ऑडियंस या लिसनर से जुड़ते हैं सिर्फ अपने वॉइस के माध्यम से। आपकी मॉड्यूलेशन जो है वो आपको कनेक्ट करती है, क्योंकि आपका चेहरा तो दिखता नहीं है। इट इज जस्ट द इमोशंस ऑफ योर वॉइस दैट कनेक्ट्स विद द ऑडियंस, विद द लिसनर्स। तो वो एज एन एक्टर ऑल्सो मेरे ख्याल से बहुत कुछ आपको सिखाती है, और मैंने बहुत कुछ सीखा है रेडियो से। जब 4 या 5 साल पहले जब मैंने फर्स्ट प्रोग्राम उनका किया था, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था। ओके ओके, नाउ टेल मी अबाउट योर पर्सनल लाइफ, बिजी शेड्यूल। आप पूछिए, बताता हूँ। कैसे रहता है, 2 बच्चे, वो भी ट्विन, आई मीन हाउ डू यू मैनेज? और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप निभा पाते हैं, या सिर्फ बीवी पे ही छूट जाता है? नहीं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं जो मैं निभा पाऊँ उसको मैं ज़रूर निभाऊँ। लेकिन मेरी जो वाइफ हैं रिद्धिमा, आई थिंक पूरा श्रेय उनको जाता है कि मैं बाहर जो ये सब काम कर पा रहा हूँ एकदम बिना किसी हेवीनेस के, कंसिडरिंग माय होम। वो पूरा का पूरा श्रेय उनको जाता है, क्योंकि वो हर चीज़ का इतनी अच्छे से ध्यान रखती हैं। लेकिन अगर मैं घर पर होता हूँ, या अगर बच्चों को एक क्लास से दूसरी क्लास में कभी ले जाना होता है या घर पे लाना होता है, और अगर मैं अवेलेबल होता हूँ, तो आई डेफिनेटली डू दैट, बिकॉज आई लव टू डू दैट। मुझे अच्छा लगता है वो करना। सो या मिल्क बांट के कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी मेरे हिस्से का जो काम है वो इतना नहीं होता है जितना उसका होता है, बिकॉज ऑफ द वर्क दैट आई हैव टू डू। ऑफ कोर्स ओके। तो ये बताइए, जो कृष्णा वाला इमेज है, ये ब्लेसिंग है जो छूटता नहीं है? प्ले भी किए तो कृष्णा वाला। ब्लेसिंग को छूटने की जरूरत क्या है? ये तो ब्लेसिंग है, भगवान करे हमेशा रहे। हाँ। ये एक ब्लेसिंग है, और मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। सबसे पहले तो सिद्धार्थ सर का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया था, जो आज तक इतने सालों बाद भी लोग उस किरदार के लिए मुझे प्यार देते हैं। फिर पूरी जितनी भी ऑडियंस है, उनका ऋणी रहूंगा कि वो मुझे इतना प्यार देते हैं और हमारे प्ले को भी इतना प्यार दे रहे हैं। सो इट्स ऑल अ ब्लेसिंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अलग काम नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज संगे मरमर इज द लेटेस्ट एग्जाम्पल। अभी एक मूवी भी मैंने की है, शायद वो भी आनी चाहिए, अभी डेट उन्होंने रिलीज नहीं करी है। उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल प्ले किया है। So let's hope audience gets to see that too. कभी आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे कृष्णा के ज़्यादा, लोग बोलते हैं टाइप कास्ट हो जाते हैं, सेम मिलते हैं, बट पर्सनली इफ यू आस्क मी, आई फील ब्लेसिंग होता है किसी भगवान का रूप प्ले करना, बट हाउ डू यू टेक इट? मैं इसमें जो टाइपकास्ट वाली बात है ना, आई थिंक ये मेरी भी जर्नी रही है। देयर वॉज अ पॉइंट, आई कांट डिनाई दैट, कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं टाइपकास्ट हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे बार बार सिमिलर रोल्स के ऑफर आते थे, बार बार। फिर मुझे लगता है कि आपको खुद अपने आप को चेंज करना पड़ता है इन सम वे और दी अनदर। सबसे पहले अपनी सोच को चेंज करना पड़ता है, और फिर धीरे धीरे जब वो सेल्फ चीज़ें जब चेंज होती हैं, तो वो फिर बाहर भी दिखने लगती हैं। तो आई थिंक वही मेरे साथ भी हुआ। मैंने न्यूज़ चैनल में एंकर भी किया, मैं रेडियो भी कर रहा हूँ, अभी थिएटर भी भगवान की दया से कर रहा हूँ, और OTT भी हो रहा है।
हर एक मीडियम में कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें कर रहा हूँ, हम्म, तो मुझे ये लगता है कि वो टाइप कास्ट वाला वर्ड शायद मेरी ही कहीं सोच में बहुत फिक्सेटेड था, जो अब धीरे धीरे धुंधला हो रहा है। निकल गया है। जी जी। ओके ओके। तो ओटीटी में लिमिटेशंस हैं सौरभ की तरफ से, और यू आर ओपन फॉर थिंग्स लाइक directly intimate scene, bold scenes, you are okay for that, or you have some restriction that I'm not going to do this? मैंने इसके बारे में ना एक्चुअली ज़्यादा विस्तार में नहीं सोचा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहूँगा जो मैं अपनी फैमिली के साथ ना देख सकूँ। Okay. ये है, मेरी मॉम है, मेरे बच्चे हैं, मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहूँगा कि कल को वो मुझे देखें और उनको अच्छा फील ना हो। दैट इज द अंडरलाइन थिंग फॉर मी। आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग जो मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के ना देख सकूं। इसकी वजह से कितने प्रोजेक्ट्स को ना बोला होगा आपने? आई एम श्योर देयर आर मेनी, बट स्टिल। नहीं, लेकिन जो नहीं कर रहा उसके बारे में क्या ही बात करें। बट आई एम श्योर बहुत सारे आए होंगे। मैं जो नहीं कर रहा तो उसके बारे में क्या बात? पॉलिटिकली करेक्ट होना है मुझे। नहीं, पॉलिटिकली करेक्ट की बात नहीं है। हाँ। उसके बारे में बात ही क्या करें जो नहीं कर रहे। मैंने आपको बताया कि मैं वो चीज नहीं, और मे बी ये भी कारण है क्योंकि मैंने श्री कृष्ण का किरदार प्ले किया है, महादेव का किरदार प्ले किया है, तो मेरे पास चीजें भी ना बहुत सोच समझ के ही आती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तरह की चीज नहीं आती जैसा आप बोल रहे हैं, वैसी भी आती हैं, लेकिन मेरा वो अंडरलाइन रहता है, ये मैं अपनी फैमिली के साथ देख सकता हूँ या नहीं। और संगे मरमर आई थिंक इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बहुत ही ब्यूटीफुल शो बना है, और मुझे ये एक सेटिस्फाइंग फीलिंग रहेगी आई थिंक इन माय करियर कि मुझे ऐसा शो करने को मिला है जहाँ पे वो प्यारे प्यारे मोमेंट्स है, प्योरिटी है, संस्कार हैं, वैल्यूज हैं, ये सारी चीजें उसमें बहुत ब्यूटीफुली दर्शाया है हमारे डायरेक्टर विक्रम सर ने। राशि इज ऑल अबाउट दैट, संस्कार, कल्चर, एवरीथिंग। इट इज अ ब्यूटीफुल प्रोडक्शन हाउस। ओके सौरभ, मैं आपको इतने सालों से जानती हूँ, कभी किसी कंट्रोवर्सी में आपका नाम नहीं आता है। नेवर, मतलब कोई गॉसिप भी नहीं होती है यार। तो आपको बुरा लगता है? हाउ डू यू मैनेज? इतनी गॉसिप्स चलती हैं लाइफ में, सब कुछ चलता है, कंट्रोल कर लेते हैं, और यू आर काइंड ऑफ कि आई डोंट केयर अबाउट इट? मुझे लगता है ना, नॉइज ऑलरेडी बहुत है। मेरे को लगता है कि नॉइज थोड़ी कम करनी चाहिए। ऑलरेडी इतना गुबार है पूरा नॉइज का, तो फालतू में मैं क्यों और बढ़ाऊं? देयर इज नो रीजन फॉर दैट। वेल सौरभ, जाते जाते अपने फैंस को क्या कहेंगे अबाउट संगमरमर? ऑफ कोर्स मैं यही बोलूंगा ऑडियंस को कि प्लीज जियो हॉटस्टार के ऊपर हमारा शो संगमरमर आ चुका है, और एवरी थर्सडे एपिसोड्स आएंगे उसमें, तो आप प्लीज अपना बहुत 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 प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर छत्रपति शिवाजी। थैंक यू।